जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? ठीक है। दोस्तों, आज हम जो है वो बात करेंगे HTML लिस्ट के ऊपर कि HTML लिस्ट क्या चीज़ है और इसकी कितनी टाइप्स हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम आगाज़ करें, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को जो है वो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक वक्त तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, आगाज़ करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको पहले इंट्रोडक्शन करवा लूँ कि नोटपैड जो है क्या, सॉरी HTML लिस्ट जो है वो है क्या। आज हम बात कर रहे हैं अबाउट HTML लिस्ट। HTML लिस्ट के अंदर HTML लिस्ट अगर वेब डेवलप क्या है, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। HTML लिस्ट अलो करती है किन को? वेब डेवलपर्स को। किन को अलो करती है? वेब डेवलपर को। क्या चीज़? टू ग्रुप a set of related items in list, कि हम उनकी लिस्ट बना सकें। ये वेब डेवलपर को जो है वो लो भी करती है। अब लिस्ट जो है वो कितने टाइप के? फर्स्ट ऑफ ऑल है अनऑर्डर्ड लिस्ट, उसके बाद ऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट के बाद जो है वो नेक्स्ट आती है HTML डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में कि इसके अंदर क्या क्या आता है। ठीक है। तो आइए चलिए मैं आपको सबसे पहले जो है वो अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो बना के दिखाता हूँ। तो दोस्तों, अनऑर्डर्ड लिस्ट को आगाज़ करने से पहले याद रखिएगा, इसका जो टैग है वो हम लिखते हैं UL, यानी कि यू से मुराद अनऑर्डर्ड, लिस्ट से मुराद एल से मुराद लिस्ट। लेकिन दोस्तों, इसके अंदर आपने जितने भी आइटम मेंशन करने हैं उनके लिए आप टैग यूज़ करोगे ओनली LI, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आप LI यूज़ करोगे टैग, यानी कि लिस्ट। तो चलिए आइए दोस्तों, इसका आगाज़ करते हैं। यहाँ पे मैं एक हेडिंग ले लेता हूँ। अनऑर्डर्ड लिस्ट, ताकि हमें समझ आ जाए। अनऑर्डर्ड लिस्ट और हेडिंग को क्लोज कर दिया। ठीक है। हेडिंग लेने के बाद अब आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे टैग लिखेंगे UL, ताकि उसे पता चल सके कि हम कौन सी जो है लिस्ट के अंदर काम करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने ऑर्डर लिस्ट को क्लोज भी कर दिया। अब मैं लाइक कोई लिस्ट बनाना चाह रहा हूँ, तो LI से बड़ा लिस्ट, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी लाइक मोबाइल। ठीक है, क्लोज। और फिर अगेन लिस्ट मोबाइल, उसके बाद हम कर लेते हैं जी कंप्यूटर। ठीक है। उसके बाद हमने कर लिया लाइक लिस्ट टैब। लाइक अब ये देखिएगा, मैंने यहाँ पर ये एक लिस्ट बना दी हुई है। ठीक है। इसको अब मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पे रन करते हैं, तो वो देखें हमारे पास एक लिस्ट बन के आ चुकी हुई है। इसको हम कहते हैं जी अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक दोस्तों आपको समझ आ चुकी होगी कि अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो क्या है। उसके बाद दोस्तों, यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ कि ऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो क्या है। ठीक है। क्या सी चीज़? ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट के लिए भी हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर लिखेंगे OL, और हर लिस्ट के अंदर LI मेंशन कर देंगे। ऑर्डर लिस्ट के अंदर दोस्तों क्या है, और मैं आपको बताता चलूँ कि अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट के दरमियान फ़र्क क्या है। अनऑर्डर लिस्ट जो है उसमें कोई ना कोई सर्कल आ जाता है, कोई ना कोई स्टार आ जाता है, लेकिन ऑर्डर लिस्ट के अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज़ आती हैं लाइक 1 2 3 समथिंग कुछ भी। ठीक है। तो आइए इसको भी हम परफॉर्म करके देखते हैं। दोस्तों, मैं इसी को जो है वो कॉपी कर लेता हूँ और आपके सामने यहीं पे आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि हमारा वक्त बच सके जो है। कॉपी एंड पेस्ट। ठीक हो गया। अब यहाँ से मैं ख़त्म कर देता हूँ। आ गया अनऑर्डर्ड लिस्ट की बजाय ऑर्डर लिस्ट। ठीक है। और सिर्फ मैं यहाँ पे U की बजाय O जो है वो लिख रहा हूँ। सिर्फ इतनी सी दोस्तों आपने चेंजिंग करनी है, सेव करना है, और उसके बाद ये देख लें
ऊपर जो है वो सर्कल फॉर्म में डाटा शो हो रहा है और नीचे जो है वो न्यूमेरिक फॉर्म में डाटा शो हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आपको अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट की जो है वो समझ आ चुकी होगी। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हमारा तीसरा जो पॉइंट था वो था डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट में 3 तरह के पॉइंट आते हैं। कितनी तरह के दोस्तों? 3 तरह के। मैं तीनों यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। सबसे पहले एक आता है हमारे पास DL। DL से मुराद डिस्क्रिप्शन लिस्ट ही है, ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। इससे मुराद क्या है? डिस्क्रिप्शन लिस्ट। उसके बाद एक और आएगा दोस्तों DT। DT किस लिए है? टर्म इन आ डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ये एक टर्म है डिस्क्रिप्शन लिस्ट की। उसके बाद लास्ट है DD। इसके अंदर क्या होता है? ये किस चीज़ को डिफाइन करता है? ये कर रहा होता है उसको डिफाइन, ठीक है, डिफाइन अ टर्म। और ये डिफाइन नहीं करता बल्कि डिस्क्राइब करता। डिफाइन अ टर्म इन अ डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक होगा दोस्तों, यहाँ तक जो है वो हम लोगों ने क्लियर कर दिया, मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा सा डिटेल के साथ बताता चलूँ कि DL जो है वो डिस्क्रिप्शन लिस्ट है। मेन जब भी हमने कोई लिस्ट बनानी है डिस्क्रिप्शन तो हमने DL लिखना है। और DT जो है अगर हमने कोई हेडिंग देनी है तो हम DT का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर हमने उसको डिस्क्राइब करना है, उस हेडिंग को उसको एक्सप्लेन करना है, तो हम DD का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। चलिए आइए मैं ये भी आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं ये चीज़ जो है वो ज़रा रिमूव कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। और इस चीज़ को सेव करने के बाद इसको रीलोड कर देते हैं ताकि स्क्रीन पर आपको हर चीज़ जो है वो पता चल सके कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। हेडिंग 1, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आ डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ठीक है, और हेडिंग क्लोज। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने DL सबसे पहले लेना डिस्क्रिप्शन लिस्ट और इसको क्लोज कर दें। जो स्टार्ट टैग करें साथ में जल्दी से उसे क्लोज कर दें ताकि बाद में कोई एरर जो है वो ना आए। अब मैं यहाँ पर कोई हेडिंग देना चाह रहा हूँ लाइक DT, तो DT लिखेंगे लाइक कॉफ़ी, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे इस कॉफ़ी के बारे में कोई डिटेल बयान करनी है तो हम यहाँ पे लिखते हैं लाइक ब्लैक हॉट ड्रिंक एंड क्लोज। सेम इसी को मैं अगेन कॉपी कर लेता हूँ और यहीं पे मेंशन कर देते हैं 2 टाइम 3 टाइम, ठीक है, कॉफ़ी। उसके बाद कॉफ़ी की बजाय यहाँ पर कर देते हैं जी लाइक मिल्क और इसकी जगह कर दिया वाइट कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, वाइट कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। यहाँ पे हम कर लेते हैं लाइक डाटा और यहाँ पे कर लेते हैं ठीक है दोस्तों। इसको सेव किया, सेव करने के बाद जो है वो हम रन करते हैं तो ये देख सकते हैं कि जो पॉइंट हमने DT में लिखा है वो एज ए हेडिंग इस्तेमाल हो रहा है और जो हमने DD के अंदर लिखा है वो एज ए डिस्क्रिप्शन लिस्ट जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर हो चुके होंगे। अनऑर्डर लिस्ट क्या है, ऑर्डर लिस्ट क्या है और डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या है। तो दोस्तों अगर मेरे चैनल को मेरी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी है तो उसको ज़रूर जो है वो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपना फीडबैक जो है वो हमें लाजमी दें, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।